हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है अगर आपके सिस्टम में सीपीयू का जो परसेंटेज है या फिर मेमोरी का जो परसेंटेज है या फिर जो डिस्क का परसेंटेज है वो 100% को क्रॉस कर रहा है या फिर 100% को टच कर रहा है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपने सीपीयू का परसेंटेज चेक करना है तो हम टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे। प्रोसेस टैब के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है करंटली, कितनी आपकी मेमोरी यूज़ हो रही है और कितना डिस्क यूज़ हो रहा है। तो इस वीडियो में हम तीनों को एक एक करके डबल शूट करेंगे। जो सीपीयू का यूजेज अगर 100% को टच कर रहा है तो इसमें आप कुछ सेटिंग करके अपने सीपीयू को नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो जो पहली सेटिंग आपने करनी है, आपने जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी स्टार्टअप एप्लीकेशंस होती हैं, उन सबको डिसेबल करना है। तो उसको कैसे करेंगे आपने टास्क मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको ये स्टार्टअप का टैब मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी एप्लीकेशन है, आपके केस में कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये सारी स्टार्टअप एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके सिस्टम को ऑन करते ही ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती हैं और अननेसेसरी रन होती हैं, जिसकी वजह से आपके सीपीयू पे प्रेशर पड़ता है और आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपने इन सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस को डिसेबल कर देना है। सिंपली उस पर राइट क्लिक करो और उसको डिसेबल कर दो। इनको डिसेबल करने से आपके सिस्टम में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप इनको सिर्फ स्टार्टअप में ऑन होने से रोक रहे हो बस। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है, जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी आप डिसेबल कर दो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, विंडोज आइकन पे क्लिक करो, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप स्क्रॉल डाउन करो और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड एप्स, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद राइट साइड पे आप देख रहे हो ये सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस हैं जो विदाउट आपके नॉलेज के पीछे रन होते रहते हैं आपके सिस्टम में और आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो आपने इन सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को ऑफ कर देना है। सिंपल इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने से सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस जो हैं ये सारी ऑफ हो जाएंगी। और एक फाइनल स्टेप आप और ले सकते हो अपने सीपीयू के परसेंटेज को नॉर्मलाइज करने के लिए कि अपने सिस्टम को ना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सेट कर दो। तो उसको कैसे सेट करते हैं, आपने क्या करना है, सिंपली विंडोज आइकन पे क्लिक करो आप और यहाँ पे आप टाइप करो व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का, इस पर आप क्लिक करो। इस तरह का विंडो खुलेगा। एडवांस टैब में क्लिक करना है आपने। परफॉर्मेंस कॉलम के अंदर आपको क्लिक करना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। इस तरह का विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने सेलेक्ट करना है थर्ड वाला ऑप्शन, एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। आप इसको एडजस्ट करोगे ना तो आप नीचे देखोगे सारे फीचर जितने भी एनिमेशन है वो सारे अनटिक हो गए और इसको टिक करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। इस सेटिंग से आपके सिस्टम पे बहुत ही अच्छा अफेक्ट आएगा, आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो अपने सिस्टम में सीपीयू के परसेंटेज को नॉर्मलाइज करने के लिए। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। अगर आपका मेमोरी 100% को टच कर रहा है, दैट मीन्स कि आप कोई हैवी गेम प्ले कर रहे हो उसके अंदर या फिर कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो जिसकी वजह से वो 100% को टच कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेमोरी का इशू रिजॉल्व करने के लिए कि जो मेमोरी है उसको इंक्रीज़ कर लो। लेट सपोज आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में 4 GB रैम लगी है तो आप उसको इंक्रीज़ करके 8 GB कर लो या फिर उसको 8 से 16 GB कर लो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हो तो उसको भी आप चेक कर सकते हो कि करंटली आपके सिस्टम में कितनी रैम लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेमोरी का, इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ पे दिखा देगा कि करंटली कितनी मेमोरी आपके लैपटॉप में लगी हुई है। जैसे मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम लगी हुई है। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि कितने स्लॉट उसमें है और कितने स्लॉट खाली हैं। आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा स्लॉट यूजेस, मतलब 2 स्लॉट हैं इसके अंदर मेरे लैपटॉप के अंदर जिसमें मैं रैम लगा सकता हूँ, मतलब 2 रैम एक बारी में लगा सकता हूँ। 2 स्लॉट है बट मेरे केस में दोनों स्लॉट फुल है। देखिए यहाँ पे 2 of 2 मतलब 2 स्लॉट है, दोनों फुल है। तो मैं इसमें रैम इंक्रीज़ नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि जो एक रैम लगी हुई है उसको निकाल के हायर रैम उस पर लगा दूँ। मान लो अभी मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम लगी हुई है, मतलब 4-4 GB की 2 रैम लगी हुई हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ कि 8-8 GB की 2 रैम लगा दूँ, इसको 16 GB कर दूँ। तो यहाँ से आप स्लॉट भी चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में स्लॉट खाली है भी कि नहीं है, कि आप रैम लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। नहीं तो आप रैम को रिप्लेस कर दो, 4 की जगह 8 GB रैम लगा दो उसकी उसी स्लॉट पे। तो ये कर सकते हो। और इसके अलावा जो जो मैंने सेटिंग्स सीपीयू में करने को बोला था वो भी आप इसमें करोगे तो इसमें भी आपको अफेक्ट दिख जाएगा। अब बात करते हैं डिस्क की। अभी देखिए डिस्क का तो मेरा 0% आ रहा है, पर अगर आप नॉर्मल
जो पहले की जो हार्ड ड्राइव आती थी उनको यूज़ करोगे तो आपका जो, अगर विंडोज़ 10 आपने यूज़ करा हुआ है अपने सिस्टम में और वो पहले वाली हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई है, तो आपका सिस्टम बहुत ही स्लो चलेगा। ये जो डिस्क है आपका 90, 80, 100% तक रहेगा, क्योंकि जो पहले वाली जो हार्ड ड्राइव आती थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती थी। तो अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक SSD हार्ड डिस्क लगी होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपने लैपटॉप का स्टेटस दिखाऊं, और जैसे मैं परफॉर्मेंस में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में एक SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरे डिस्क परसेंटेज एकदम नॉर्मल है। तो अगर आपके हार्ड डिस्क का जो परसेंटेज है वो 100% जा रहा है, तो दैट मीन्स आप सबसे पहले उसमें एक SSD हार्ड डिस्क लगाओ। और दूसरा आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका C ड्राइव है ना, उसके अंदर मिनिमम 4-5 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका C ड्राइव पूरा फुल हो चुका है, तो उसकी वजह से भी ये जो हार्ड डिस्क का जो परसेंटेज है वो 100% को क्रॉस होता हुआ दिखा देता है। तो ये कुछ मेथड है जिनके थ्रू आप अपने CPU, मेमोरी और डिस्क के परसेंटेज को नॉर्मलाइज कर सकते हो। अगर जो मैंने स्टेप बताया उनको आप फॉलो करो तो आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।